आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स में एक ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको आप लोग सावधानी से खूब ध्यानपूर्वक समझ लेंगे तो इस वीडियो में पूरे आप व्यू और पूरे शारीरिक की जानकारी आप लोगों को हो जाएगी, जो इंटरमीडिएट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। मैट्रिक्स कम से कम 10-12 नंबर का, कम से कम मैथमेटिक्स में 10-12 नंबर का आता है और ये चीज़ हम आप लोगों को बहुत कम टाइम में बताने का काम करेंगे। आप लोग देखिए पूरा व्यू का निचोड़। आप व्यू जो होता है मैट्रिक्स, हम इसको बड़े कोष्टक में रखें। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है तो ए को हम इस प्रकार से लिखते हैं मैट्रिक्स को। प्रत्येक मैट्रिक्स में स्तंभ होता है और पंक्तियां होती हैं। रो और कॉलम से मिलकर के मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का निर्माण होता है विद्यार्थियों। अब जैसे मान के हम लिख दें 1 2 3 2 1 3 1 1 2, इस प्रकार से हम लिख दिए विद्यार्थियों। बड़े कोष्टक में हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया। आप लोग देखिए इसमें पंक्ति और कॉलम की जानकारी करना बहुत जरूरी होती है। पंक्ति जिसको हम रो बोलते हैं और कॉलम स्तंभ COLUMN कॉलम। पंक्ति और स्तंभ को जानना जरूरी है। ये जो होती है 1 2 3 2 1 3 1 1 2, इसको हम पंक्ति बोलते हैं। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। और इसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं 1 2 1 2 1 1 3 3 2। ये बहुत पहले से ही आप लोग, जब आप लोग एकदम छोटे थे, आप लोग बच्चे थे, आप लोग कहीं किसी कार्यक्रम में प्रसाद ग्रहण करने जाते थे। जैसे मान लीजिए कि माँ काली जी की पूजा अर्चना हुई, या सपोज करिए आप गए बाबा भोलेनाथ के दरबार में, वहाँ पर जो है कि कड़ाही चढ़ रही है, कथा हो रहा है, तो लास्ट में जब आप लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं बेटा, तो प्रसाद आप लोग एक पंक्ति में बैठ जाते हो। अब जैसे रूम है, इस रूम में पूरा एक पंक्ति इधर हो गए और एक पंक्ति इधर हो गए। दो पंक्तियों में आप लोग बैठ जाते हैं। आप लोगों को पत्तल दे दिया जाता है और आप लोगों को प्रसाद दे दिया जाता है। पूरी सब्जी, चूड़ा, दही, हलवा, यही सब प्रसाद होता है। तो विद्यार्थियों एकदम इजली भाषा, एकदम आसान तरीके से इसको समझ लीजिए। ये पंक्ति होती है। जैसे जो क्षैतिज टाइप में होता है, हॉरिजॉन्टल लाइनों को हम क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल होती है, ये जैसे खंभा टाइप का लगा खंभा। देखिए जैसे मकान में, आप लोगों के मकान में जो है कि वो लगे होते हैं, पिलर लगे होते हैं। देखिए 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, ये स्तंभ होता है। इसको हम लोग जब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट लगाते हैं तो इसको हम लोग यम बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यन बोलते हैं। कॉलम को यन। तो अब इसमें से आप व्यू की जो शुरुआत होती है, आप व्यू का क्रम से हो जाता है। आप व्यू का क्रम, ऑर्डर क्या है बेटा? एक नंबर का एग्जाम शुरुआत में ही आपको ऑर्डर बता दिया था। ऑर्डर जो होता है यम क्रॉस यन होता है बेटा। एकदम आसानी से जो ऑर्डर होता है क्या होता है? यम क्रॉस यन होता है। तो इसमें कितनी पंक्ति? यम पंक्ति है यानी रो है, और यन क्या है? आपका कॉलम है। तो 1 2 3, देखिए 3 आपकी रो हो गई और आपका 3 आपका क्या हो गया? सपोज कीजिए अगर हम ऐसे लिख दें, देखो सारे बच्चे सामने देखें। सपोज कीजिए हम इस प्रकार से लिख दिए। अब इसमें आप लोग क्या देख रहे हो? इसमें 2 पंक्ति है और 3 क्या है? स्तंभ है। तो 2 क्रॉस 3 लिख देंगे। यम क्रॉस यन ही लिखेंगे, यम क्रॉस यम आप नहीं लिख सकते विद्यार्थियों। यन ऐसा करके 3 क्रॉस 2 तो गलत है। ये हर एग्जाम में 1 नंबर का एकदम बिल्कुल आउट है। इसका ऑर्डर कोई मैट्रिक्स दे देगा। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? इसकी जो है कि कोड, इसका क्रम क्या है? तो क्या है? 2 क्रॉस 3 हो गया।
सपोज कीजिए ऐसे कोई मैट्रिक्स दे दिया, इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स आपका दे दिया है, किससे पूछ रहा है इसका आर्डर क्या होगा, इसमें कितनी पत्ती है, इसमें सारे बच्चे सामने देखें, इसमें कितनी पत्ती है, इसमें एक पत्ती है, ठीक है। तो एक पत्ती लिखती है, अब ये जो तीनों हो गया, तीनों कॉलम हो गया, आपका 1-2 नंबर पक्का, इतने में ही। आप लोग की कोड में कोई दिक्कत आप लोगों को, आप लोग आप की कोड सीख ली, ठीक है विद्यार्थी। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे आप भी में मान लीजिए कि कोई आपको दिया गया है 1 2 2 1 और दूसरा आपको दिया है 1 1 2 3 -3। सपोज कीजिए कह दे इन दोनों का एडिशन क्या होगा, इन दोनों का ऐड क्या होगा, इसका योग जोड़ क्या होगा। तो जो अगर आप a + b आपको निकालना है तो ये देखिए, ये पहली पत्ती का पहला एलिमेंट, पहली पत्ती का दूसरा एलिमेंट, दूसरी पत्ती का पहला एलिमेंट, दूसरी पत्ती का दूसरा, उसी चीज होगी। यानी कि पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ देते। देखो 1 1 ऐसे जोड़ दीजिए, 1 + 1 और ये देखो 2 + 1, ऐसे भी मैट्रिक्स बनाना है। ये देखो 2 + 2 और ये क्या हो गया 1 - 3 है ना, इस प्रकार देखो 1 1 2 3, ये क्या हो गया 4 हो गया और 1 में से 3 गया 1। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। इस प्रकार की बातें पूछ ली जाती है विद्यार्थियों, एकदम आसानी से मिसलिनियस एग्जाम्पल आप लोग को हम दे रहे हैं, विविध एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे हैं। अगर इसी में से पूछ रहे विद्यार्थियों कि a - b की वैल्यू क्या होगी, देखो a - b, तो a में से b को घटाइए, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 2 - 2 0 और क्या माइनस और प्लस हो जाएगा, और 1 + 3 करके क्या होगा 4। तो ये भी बहुत आसानी से हो जाता है। और इसका क्रम क्या होता है, 2 पत्ती 2 स्तंभ, 2 × 2 2 × 2। तो विद्यार्थियों हम आप लोगों को जोड़ मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मुझे उम्मीद है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। a + b a - b, ऐसे आप 3 × 3 का भी निकाल लेंगे, 2 × 2 का भी निकाल लेंगे। इस प्रकार का भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता विद्यार्थियों। अब हम आप लोगों को मैथ पूरा बता देते हैं। हमने आप लोगों को क्रम बताया, हमने आप लोगों को जोड़ बताया, हमने आप लोगों को घटाना बताया। अब हम आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन बता देते हैं। मल्टीप्लिकेशन विद्यार्थियों, मल्टीप्लिकेशन पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरी है। पूरे आप व्यू का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, आप व्यू का मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए बेटा हार्ट है, जैसे हमारे बॉडी का हृदय है ना, हृदय में कोई दिक्कत आई तो आदमी का समझ लीजिए कि जन्म मरण की स्थिति आ जाती है। तो इसलिए आप व्यू के गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख पाए तो पूरी मैट्रिक्स आपकी ध्वस्त है। अब आप जान लीजिए मैं जो कह रहा हूं इसका कितना सिग्निफिकेंस है। तो इसका अवयव का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम जो है कि मैट्रिक्स को लिखते हैं और आप लोगों के बुक में दिया रहता है। सपोज कीजिए 1 2 2 1, ये आपका a है, अब b = 1 1 2 -1। लेट अस सपोज दैट, अच्छा आप लोग तो जानते, सबसे पहले आप लोग मैट्रिक्स में आप लोग सबसे पहले आर्डर देखिए बेटा, इसका आर्डर कितना है, इसका आर्डर 2 × 2 है, इसका आर्डर कितना है 2 × 2 है। तो बेटा इसमें मल्टीप्लाई करने हम ऐसे कर देते हैं 2 × 2 2 × 2, ये बीच की दोनों जो क्वांटिटी एक क्या हो गई सेम हो गई। सपोज कीजिए तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, गुणा संभव, संभव का मतलब पॉसिबल। मल्टीप्लाई करने से पहले मल्टीप्लाई का पॉसिबल और इम्पॉसिबल एग्जामिनेशन में पहले पूछा जाता था, अभी पूछा जा सकता है। ये भी देता कि ये दो मैट्रिक्स दिए गए, क्या ये आपका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है। तो इसको आप लोग कैसे गिरा